Good morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of SST, the Western Desert. वेस्टर्न डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, कल मैंने इसको पढ़ाया था। जहाँ से एंड किया था उसके बाद से मैं कंटिन्यू करूँगी। डेजर्ट एरिया तक मैंने कल पढ़ाया था, जो कि आपका टॉपिक था। तो मैंने नेचुरल वेजिटेशन तक पढ़ा दिया था आपको। इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। ड्रेनेज आज पढ़ाऊँगी मैं आपको। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है। वहाँ पर सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड पूरी होती है ज़मीन में। वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ पानी की कमी होती है। देयर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द स्टेट। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, शॉर्टेज होती है उस स्टेट में। पीपल यूज़ वाटर फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड्स। इरीगेट मीन्स होता है सिंचाई करना, खेतों में सिंचाई करना। तो वहाँ के लोग जो थे वो क्या करते थे, कुएं से और टैंक से पानी निकाल करके उससे सिंचाई करते थे, अपने ज़रूरत के कामों को करते थे। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान आर इरीगेटेड बाय इंदिरा गांधी कैनल। कुछ पार्ट राजस्थान के वो इंदिरा गांधी कैनल से सिंचाई के लिए यूज़ किए जाते थे। इंदिरा गांधी वन ऑफ द बिगेस्ट कैनल प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंदिरा गांधी कैनल हमारा, ये आपका जीके का क्वेश्चन भी है कि विच वॉज द फर्स्ट बिगेस्ट कैनल प्रोजेक्ट इन इंडिया इज़ इंदिरा गांधी कैनल। तो जब वहाँ पर पानी की कमी थी तो वहाँ पर वेल्स से, टैंक से, रिवर्स की मदद से वहाँ पर सिंचाई की जाती थी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिवर सतलज। जो इंदिरा गांधी कैनल था वो कहाँ से स्टार्ट होता था, रिवर सतलज नदी से लेकर के जैसलमेर तक एंड होता था। तो वहाँ पर पानी की कमी की वजह से इस नदी की हेल्प से वहाँ पर सिंचाई की जाती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इन वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट की लाइफ कैसी थी वो देखेंगे। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। द स्टेट शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान इन द वेस्ट, गुजरात इन द साउथ वेस्ट, मध्य प्रदेश इन द साउथ ईस्ट, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा इन द साउथ ईस्ट एंड पंजाब इन द नॉर्थ। क्या बताया जा रहा है कि ये जो स्टेट है राजस्थान, ये इसकी अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। मीन्स इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो क्या हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान इन द वेस्ट, पश्चिम में जो पाकिस्तान है उससे जुड़ी हैं। गुजरात जो कि साउथ ईस्ट वेस्ट में है वो उससे जुड़ी हैं, मीन्स पाकिस्तान से जुड़ी हैं, गुजरात से जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश जो कि आपका कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में है, उससे जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, उससे इसकी बाउंड्रीज जुड़ी हुई हैं। फिर है आपका पंजाब जो कि नॉर्थ में है। तो ये सारी बाउंड्रीज उससे जुड़ी हुई हैं। द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान जनरली लिव अ सिंपल एंड ट्रेडिशनल लाइफ। इस राजस्थान पर जो भी लोग रहते थे वो वहाँ पर एक सिंपल और ट्रेडिशनल, पारंपरिक ज़िंदगी बिताते थे, पारंपरिक लाइफ स्पेंड करते थे, ट्रेडिशनल लाइफ स्पेंड करते थे। वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या था, व्यवसाय क्या था। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट आर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। रियरिंग एनिमल्स, रियरिंग एनिमल्स मीन्स पशुओं को चराना। तो वहाँ पर पशुओं को पालना, उनको अपने काम के यूज़ के लिए वो यूज़ करते थे। जैसे द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट आर एग्रीकल्चर। वहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय, मेन
पेशा उनका क्या था, एग्रीकल्चर था, एंड रियरिंग एनिमल्स सच एज शीप, गोट्स एंड कैमल्स, और शीप, गोट और कैमल्स को वो पालते थे, अपने यूज़ के लिए उनको रखते थे। क्रॉप्स, वहाँ की फसल कैसी थी, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर बाजरा, पल्सेस, ज्वार, मेज, सीसेम एंड ग्राउंड नट्स। और क्या होता था कि वहाँ की फसल जो थी वो कौन कौन सी फसल वहाँ उगती थी, तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया था कि द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट आर, और इस स्टेट में राजस्थान में कौन कौन सी क्रॉप रहती है, कौन कौन सी फसल उगती है, बाजरा, पल्सेस यानी दाल, ज्वार, मेज़ मीन्स मक्का, सीसेम मीन्स होता है तिल, एंड ग्राउंड नट्स, और मूंगफली की पैदावार यहाँ पर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज, फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज फूड। Since very few vegetables grow in the desert, the people of Rajasthan use dried lentils and beans in their daily food. Since very few vegetables grow in the desert, जो कि डेज़र्ट में, रेगिस्तान में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं उग पाती है, इसलिए कुछ ही वेजिटेबल्स उगती है। द पीपल ऑफ राजस्थान यूज़ ड्राइड लेंटिल्स, इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर दाल, सूखी दाल यूज़ करते थे, एंड बीन्स इन देयर डेली फूड, बीन्स और दाल डेली फूड में खाते थे, डेली खाते थे। फिर क्या होता था, ग्राम फ्लोर इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट हियर, यहाँ पर ग्राम फ्लोर मीन्स चने, ग्राम मीन्स चना होता है, ग्राम फ्लोर कहेंगे बेसन को। ग्राम फ्लोर इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट हियर, यहाँ पर ग्राम फ्लोर का यूज़ ज़्यादा होता था, मेजर इंग्रेडिएंट था। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सम ऑफ द डेलिकेसीज ऑफ राजस्थान लाइक गट्टे की सब्जी। डेलिकेसीज मीन्स होता है आपका व्यंजन, फूड आइटम्स। तो क्या होता था, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सम ऑफ द डेलिकेसीज ऑफ राजस्थान, वहाँ पर कुछ व्यंजन, डेलिकेसीज मीन्स व्यंजन वहाँ पर बनाए जाते थे। कौन कौन से फेमस थे, जो कि कौन कौन से, गट्टे की सब्ज़ी, पकौड़ी, मंगोड़ी, पापड़, दाल बाटी चूरमा इज़ अ फेमस, ये सब बनाए जाते थे। लेकिन दाल बाटी चूरमा जो था वो वहाँ का फेमस डिश कहलाता था। कम ऑन नेक्स्ट पेज। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बेटा आएगी आवाज़, नेटवर्क इशू है, थोड़ी देर में आने लगेगी आवाज़। आपको अगर आवाज़ मेरी नहीं सुनाई दे, बीच में कट कट के सुनाई दे, आप अपनी क्लास को बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रेस। द पीपल ऑफ राजस्थान लाइक टू ड्रेस अप इन कलरफुल क्लोथ्स। राजस्थान के लोग कलरफुल क्लोथ्स पहनते थे। द कॉमन ड्रेसेस वोन बाय द वोमेन आर साड़ी चोली। वहाँ पर लोगों का कॉमन ड्रेस क्या था, साड़ी चोली थी लेडीज़ का, एंड घाघरा चोली, और घाघरा चोली था विद ओढ़नी। द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मेन इंक्लूड, और मेन के ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या थे, धोती, अंगरखी और पगड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाउसेस। In the desert areas of Rajasthan, traditional village huts are called zumpas. In the desert areas of Rajasthan, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में जो ट्रेडिशनल विलेज हट होती थी, जो झोपड़ियाँ होती थी, उन्हें जुम्पास के नाम से जाना जाता था। इन द विलेजर्स पीपल लिव इन हट्स। गाँवों में लोग झोपड़ियों में रहते थे। मेड विथ स्ट्रॉ एंड थिन वुडन स्टिक, जो कि स्ट्रॉ यानी भूसे से और थिन वुडन स्टिक से
पतली लकड़ी की डंडियों से बने होते थे। फॉर मोस्ट ऑफ द हाउसेज द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड फॉर द आउटर वॉल्स इज अनबेक्ड ब्रिक्स। और आउटर वॉल्स, घरों को बनाने के लिए जो बाहर की दीवारों पर जो चीज़ें यूज़ की जाती थी उनमें सबसे मेन कौन था? अनबेक्ड ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स होता है ईंटें, जो आपके बेक होते हैं वो रेड होते हैं, अनबेक होते हैं वो येलो होते हैं। तो अनबेक ब्रिक्स के से वहाँ पर हाउसेस को, घरों को बनाया जाता था। हाउएवर वुड एंड स्टोन्स आर ऑल्सो यूज, और वहाँ पर लकड़ियाँ और पत्थर भी यूज़ किए जाते थे मकानों को बनाने के लिए। द हाउसेस इन ओल्ड टाइम्स वर मेड ऑफ पिंक सैंड स्टोन। द हाउसेस इन ओल्ड टाइम्स, पहले के समय में वहाँ पर राजस्थान में जो घर बनाए जाते थे वो किस चीज़ से बने होते थे? पिंक सैंड स्टोन। पिंक सैंड स्टोन, सैंड स्टोन मीन्स जो सैंड के, बालू के जो पत्थर बनाए जाते थे पिंक कलर के होते थे, उनसे पहले के समय में घरों को बनाया जाता था। तो स्टूडेंट्स आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगी, कल मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी। टिल देन, goodbye and take care.